प्रोटेस्ट करने से रोका जाता। और रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर है। रोहित शेट्टी के घर पैदल चलकर पहुंचा था हमलावर। आरोपी का बाबा सिद्दीकी मर्डर केस से भी कनेक्शन बताया जा रहा है। रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में ये बड़ा खुलासा। गैंगस्टर शुभम लोनकर ने साजिश में अहम भूमिका निभाई है। लॉरेंस गैंग का गुर्गा है, वांटेड अपराधी है लोनकर। रोहित शेट्टी के घर पैदल चलकर पहुंचा था हमलावर। फिलहाल जो मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी, उनकी पहचान भी हो गई है। तमाम जो गिरफ्तार आरोपी हैं वो पुणे के रहने वाले बताए जा रहे हैं। और अभी तक जो जांच सामने आई है उसमें बताया गया है कि आरोपियों की जो भूमिका है वो वहां जो घटना हुई है उसमें व्हीकल उपलब्ध करवाना और साजिश रचने से जुड़ी हुई है। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जो गिरफ्तार आरोपियों ने शुभम लोनकर के संपर्क में रहकर रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग की थी, उसमें मुख्य आरोपी को हर तरह की मदद जो है वो उपलब्ध करवाई गई थी। और अब बड़ा खुलासा हुआ है, रोहित शेट्टी के घर पैदल चलकर पहुंचा था हमलावर और इस आरोपी का बाबा सिद्दीकी मर्डर केस से भी कनेक्शन बताया जा रहा है। शनिवार देर रात ये फायरिंग हुई थी। पुलिस के मुताबिक जो हमलावर हैं उन्होंने मुंबई में जो जुहू इलाका है वहां पर 9 मंजिला इमारत की जो पहली मंजिल है वहां पर करीब 12:45 पर फायरिंग की थी। बताया कि कम से कम 5 राउंड गोलियां वहां पर चलाई गई, जिनमें से एक गोली इमारत में बने जिम के शीशे से टकरा गई थी। इसके बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट भी सामने आई और फिलहाल एक बड़ा खुलासा हुआ है और इस आरोपी का बाबा सिद्दीकी मर्डर केस से भी कनेक्शन बताया जा रहा है। फिलहाल रोहित शेट्टी के घर के आसपास सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। पुलिस और फॉरेंसिक टीमें लगातार उनके घर पहुंच रही हैं। जय बजरंगबली सभी भाइयों को। आज जो मुंबई में रोहित शेट्टी के घर पे फायरिंग हुई है, इसकी जिम्मेवारी मैं आरजू बिश्नोई, शुभम लोनकर, हैरी बॉक्सर, हरमन संधू लेते हैं। हमने इसको बहुत बार मैसेज लगाया कि हमारे काम में दखल ना दे, इसको समझ नहीं आया। इसको छोटा सा ट्रेलर दिखाया है। अगर आगे से किसी ने भी हमारी बात नहीं मानी तो घर के बाहर नहीं, घर के अंदर गोलियां चलेगी। आगे से पूरे बॉलीवुड को चेतावनी है कि टाइम रहते सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारा हाल बाबा सिद्दीकी से भी बुरा करेंगे। और जो भी हमारे दुश्मनों को सपोर्ट करते हैं उनको मिट्टी में मिला देंगे। जय बजरंगबली। राम राम। जय बजरंगबली सभी भाइयों को। आज जो मुंबई में रोहित शेट्टी के घर पे फायरिंग हुई है, इसकी जिम्मेवारी मैं आरजू बिश्नोई, शुभम लोनकर, हैरी बॉक्सर, हरमन संधू लेते हैं। हमने इसको बहुत बार मैसेज लगाया कि हमारे काम में दखल ना दे, इसको समझ नहीं आया। इसको छोटा सा ट्रेलर दिखाया है। अगर आगे से किसी ने भी हमारी बात नहीं मानी तो घर के बाहर नहीं, घर के अंदर गोलियां चलेगी। आगे से पूरे बॉलीवुड को चेतावनी है कि टाइम रहते सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारा हाल बाबा सिद्दीकी से भी बुरा करेंगे। और जो भी हमारे दुश्मनों को सपोर्ट करते हैं उनको मिट्टी में मिला देंगे। जय बजरंगबली। तो ये ऑडियो आपने सुनी, इसमें साफ तौर पर धमकी दी गई है क्योंकि जो ये इलाका है जहां पर फायरिंग हुई है, रोहित शेट्टी का घर जुहू इलाके में है और आसपास बहुत से सेलिब्रिटीज़ वहां पर रहते हैं। तो ये साफ तौर पर धमकी दी गई है और इस पूरे केस का जो कनेक्शन है वो बाबा सिद्दीकी की हत्या से भी जुड़ा हुआ माना जा रहा है। आपको याद होगा अक्टूबर 2024 में जो एनसीपी के नेता हैं बाबा सिद्दीकी, उनकी हत्या कर दी गई थी और उसमें जो मुख्य संदिग्ध और साजिश करता है। रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा। गैंगस्टर शुभम लोनकर ने साजिश में अहम भूमिका निभाई है। लॉरेंस गैंग का गुर्गा है, वांटेड अपराधी है लोनकर। गिरफ्तार आरोपियों से लगातार पूछताछ चल रही है और उसमें यह बड़ा खुलासा सामने आया है। गैंगस्टर शुभम लोनकर ने इस पूरी साजिश में अहम भूमिका निभाई थी। रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग में कौन कौन लोग शामिल हैं, इसको लेकर अब लगातार इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि एक के बाद एक बॉलीवुड पर हमले की घटनाएं सामने आती रही हैं और अब जिस तरीके से ऑडियो हमने आपको सुनवाया उसमें भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये जो गैंग है ये कितने एक्टिव हैं, कितने बेखौफ हैं, किस तरीके से एक के बाद एक बॉलीवुड की जो हस्तियां हैं उनको निशाने पर लिया जा रहा है।
इससे पहले हमने आपको दिखाया भी कि कैसे सलमान खान के घर पर फायरिंग हुई, उसके बाद जो कपिल शर्मा का कैफे है वहां पर फायरिंग हुई, अब रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग हुई है और खुले तौर पर धमकी भी दी जा रही है कि या तो आप सुधर जाइए वरना जो आपका हाल है वो बाबा सिद्दीकी से भी बुरा होगा। क्योंकि आपको याद होगा कि किस तरीके से अक्टूबर 2024 में जो एनसीपी के नेता हैं बाबा सिद्दीकी, उनकी हत्या कर दी गई थी।